तो दोस्तों आज 6 अक्टूबर 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार का एक नया फैसला आया है जिसके तहत करीब 1 करोड़ छात्रों को सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। अभी आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सीधे पीएम मोदी की तरफ से भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने 75,000 लाभार्थियों को घर दिया है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर जो ड्रग्स का मामला चल रहा है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। तो अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों के तहत आपको बता दें कि किसानों के कुचलने का एक वीडियो सामने आया है। अभी हाल ही में यूपी के लखीमपुर में जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो जानकारी के मुताबिक एक बड़े नेता के बेटे की गाड़ी ने कई सारे किसानों को कुचल दिया था। इसका अब एक लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि किसानों को कितने बेरहमी से कुचला गया। पूरे देश में इस हिंसा को लेकर मामला काफी ज्यादा गर्म है। इसी से जुड़े मामले में प्रियंका गांधी को अभी तक गिरफ्तार करके रखा गया है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के महंगा होने को लेकर फिर बड़ी सूचना आई है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने किया बड़ा खुलासा। पापा इतने बिजी रहते हैं कि मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एनसीबी की पूछताछ में ये बात आई है सामने। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है। आर्यन बीते रविवार को मुंबई से गोवा जा रहे पानी के एक जहाज में चल रहे रेव पार्टी में मौजूद थे, जहां उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। वहीं अब आर्यन 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे, यानी कि रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान आर्यन के साथ 8 अन्य लोग भी एनसीबी की कस्टडी में हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि क्रूज पर पार्टी के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अब इस वाले एंगल पर भी मुंबई पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया है। रिमांड मिलने के बाद से ही एनसीबी आर्यन से पूछताछ कर रही है, यानी कि शाहरुख खान के बेटे से। सूत्रों की माने तो पूछताछ में आर्यन ने खुलासा किया है कि उन्हें अपने पिता यानी कि शाहरुख खान से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि शाहरुख खान इतने ज्यादा बिजी रहते हैं। वाकई आर्यन का ये खुलासा हैरान करने वाला है। आर्यन ने एनसीबी की पूछताछ में कहा है कि पापा इतने बिजी रहते हैं कि कई बार मुझे उनसे मिलने के लिए उनकी जो मैनेजर है पूजा, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वैसे आप सब भी जानते होंगे कि शाहरुख खान हमेशा ही अपने काम में यानी कि फिल्म बनाने में फंसे रहते हैं। शाहरुख खान इन दिनों अपने आने वाली फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन आर्यन की गिरफ्तारी की वजह से फिलहाल वो शूट पर नहीं जा रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आईआरसीटीसी पर ट्रेन का टिकट बुक करने के बदल गए हैं नियम। आम जनता को होगा इससे फायदा। जी हाँ, ट्रेन की टिकट बुक करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, चाहे ऑनलाइन करना हो या ऑफलाइन करना हो। हालांकि आज के समय में ऑनलाइन टिकट बुक करना काफी आसान है, क्योंकि ऑनलाइन आप घर बैठे आराम से टिकट बुक कर सकते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट द्वारा टिकट बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। वैसे तो आईआरसीटीसी की आईडी से 1 महीने में सिर्फ आप 6 ट्रेन की टिकट ही बुक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है। नियम में बदलाव के कारण अब आप 1 महीने में 6 नहीं बल्कि 12 टिकट बुक कर सकेंगे। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जानकारी के मुताबिक 1 महीने में 6 से ज्यादा ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको अपने आईआरसीटीसी की आईडी से अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। इसके बाद आप बिल्कुल आसानी से 1 महीने में 6 नहीं बल्कि 12 टिकटें बुक कर पाएंगे। आईआरसीटीसी लॉगिन करने के बाद आपको केवाईसी वाले सेक्शन में जाना होगा। वहां से आप अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो करीब 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है मंजूरी। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीते मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 25 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है कि युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए सरकार ने उन्हें टैबलेट या स्मार्टफोन देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक टैबलेट या स्मार्टफोन ग्रेजुएशन, बीटेक, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े छात्रों में बांटे जाएंगे। यानी कि जो छात्र इस फील्ड के होंगे उन्हें टैबलेट या स्मार्टफोन यूपी सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 60 लाख से लेकर 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन बांटा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस पर करीबन 3000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही ये भी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले नवंबर के महीने में
छात्रों को डिसाइड कर लिया जाएगा, यानी कि उन छात्रों को चुन लिया जाएगा जिन्हें फ्री में टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने वाला है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 75,000 लाभार्थियों को सौंपे घर। यूपी को दी 4,737 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाओं की सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के मौके पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से आवास सौंपे हैं, यानी कि घर दिए हैं। पीएम मोदी ने कॉन्क्लेव के साथ ही एक्सपो में लगाई गई आधुनिक आवासीय तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है, यानी कि आने वाले दिनों में इन शहरों में आपको स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई दिखाई देंगी, यानी कि वो बसें जो कि बिजली से चार्ज होकर चलती हैं और बहुत कम पोल्यूशन फैलाती हैं। पीएम मोदी ने ऐसी 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। पीएम मोदी ने जब 75,000 लाभार्थियों को घर सौंपा तो उस समय एक छोटा सा भाषण भी दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि जो मेरे साथी झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, उनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को लखपति बनने का अवसर मिला है, यानी कि सरकार की तरफ से लाखों का घर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का 50-50 लाख रुपए का होगा बीमा। गरीब कल्याण योजना के तहत मिलेगा लाभ। जी हां, भारत सरकार देश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50-50 लाख रुपए का बीमा लाभ देने जा रही है। योजना के तहत 13 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से ज्यादा सहायिकाओं को बीमा सुविधा मिलेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों से ये जानकारी मिली है। कोरोना काल में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता ड्यूटी पर रहते हुए जोखिम भत्ता और बीमा कवर को लेकर मांग कर रही थी और फाइनली अब भारत सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इस मांग को पूरा कर दिया है, यानी कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर 50 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है, इस बीमा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते 70 सालों में चर्चों में 3,30,000 बच्चे हुए हैं यौन शोषण का शिकार, यानी कि बलात्कार के। उत्पीड़न करने वालों में 2/3 पादरी हैं। जी हाँ, ये खबर हमारे देश की नहीं बल्कि फ्रांस की है। फ्रांस में चर्च जैसे पवित्र संस्थानों में 1950 से लेकर 2020 तक 3,30,000 बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार बने हैं, यानी कि बच्चों के साथ चर्च में बलात्कार जैसी हरकत की गई है। ये बात सामने आई है फ्रांस में चर्चों पर की गई एक चौंकाने वाली स्टडी में। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की कैथोलिक चर्चों में काम करने वाले 3,000 से ज्यादा पादरी, धर्मगुरु और अन्य कर्मचारी पिछले 7 दशकों से, यानी कि पिछले 70 सालों में नाबालिगों के शोषण में शामिल रहे हैं। आसान सी भाषा में कहें तो बलात्कार करने जैसे जुर्म में। इस दौरान चर्च के बड़े अधिकारी गुपचुप तरीके से इन कारगुजारियों पर पर्दा डालते भी रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस खबर को सुनने के बाद हैरान ना हो। आप सोच सकते हैं, चर्च जैसे पवित्र संस्थानों में इतना घिनौना काम हो रहा है और ये घिनौना काम करने वाले कोई और नहीं बल्कि वहाँ के धर्मगुरु यानी कि पादरी वगैरह हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्पेस में शूट होगी पहली फिल्म। अमेरिकन स्टार टॉम क्रूज को पीछे छोड़ अंतरिक्ष में पहली फिल्म शूट करने वाला देश बनेगा रूस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए टीम हो गई है रवाना। जी हाँ, दुनिया भर में ग्रेविटी जैसी कई फिल्में हैं जो स्पेस पर बनी हैं। हालांकि अब तक ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी जो स्पेस में शूट हुई हो। आसान सी भाषा में कहें तो जिसमें असली स्पेस, असली अंतरिक्ष दिखाया गया हो। लेकिन अब रूस के डायरेक्टर क्लिम शिपेंको अमेरिकन एक्टर टॉम क्रूज से पहले ये कारनामा करने जा रहे हैं। क्लिम शिपेंको अपनी अपकमिंग फिल्म चैलेंज की शूटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि नासा का जो स्पेस स्टेशन है इस दुनिया के बाहर अंतरिक्ष में, वहाँ पर शूट करेंगे। आपको बता दें, इस बात की जानकारी नासा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके खुद दी है। नासा ने इस पोस्ट में ये भी बताया है कि रूस के डायरेक्टर क्लिम शिपेंको 5 अक्टूबर यानी कि बीते रोज ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। चैलेंज नाम की जो मूवी बन रही है, जो इसकी टीम है, वो स्पेस में 12 दिन बिताएगी। इसी के साथ ही रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कि किसी फिल्म को अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पे शूट करेगा, जिसमें आपको स्पेस के कई सारे सीन बिल्कुल असली स्पेस के देखने को मिलेंगे। तो हमारी दुनिया में ये एक बड़ा कारनामा होने वाला है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है कि करीब 1 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन या टैबलेट बिल्कुल फ्री में बांटा जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह की योजना पूरे देश के लिए आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। यानी कि पूरे देश में जो ऐसे छात्र हैं जिनके पास स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, तो क्या उनको भी सरकार को फ्री में स्मार्टफोन या टैबलेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसानों को रौंदते हुए ऐसे निकल गई गाड़ी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्विटर पर शेयर किया गया है ये दर्दनाक वीडियो, जिसमें किसानों को कुचला गया एक बड़े नेता के बेटे की गाड़ी से। जानकारी के मुताबिक जी हाँ, उत्तर प्रदेश के
लखीमपुर खीरी में बीते रविवार को हुए बवाल के बाद घमासान मचा हुआ है। घटना के बाद से नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल ही में सोमवार को एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में प्रदर्शन करने वाले किसानों पर गाड़ी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक गाड़ी वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। सबसे पहले एक जीप टक्कर मारती है किसानों को और फिर उसके पीछे से एक और गाड़ी गुजर जाती है। आपको बता दें, जिस समय यह हादसा हुआ, किसानों को कुचला गया, उस समय का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जिसको देखने के बाद शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस वीडियो को शेयर किया है और ये बताया है कि ये वीडियो यूपी के लखीमपुर का है, जहां पर किसानों को कुचला गया। आपको बता दें, रविवार को जब ये हादसा हुआ तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी किसानों से मिलने के लिए यूपी लखीमपुर जाने लगी, लेकिन उनको बीच में ही रोक लिया गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी तक भी उन्हें रिहा नहीं किया गया है। इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पीएससी गेस्ट हाउस को प्रियंका गांधी के लिए बना दिया गया है अस्थायी जेल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रियंका के साथ 10 अन्य लोगों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बताया गया है कि प्रियंका को लखीमपुर खीरी जाते वक्त सीतापुर के हरगांव में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। फिलहाल जिस पीएससी गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है, उसे ही स्थायी जेल घोषित कर दिया गया है। प्रियंका गांधी ने बीते मंगलवार सुबह खुद एक दिन से ज्यादा हिरासत में रखे जाने पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें प्रियंका गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी सर, आपकी सरकार ने मुझे बिना किसी आदेश और प्राथमिकी के पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा हुआ है, लेकिन किसानों को कुचलने वालों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही में आपको बता दें, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो प्रियंका गांधी से मिलने आ रहे थे, लेकिन उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। उनको एयरपोर्ट से जब बाहर नहीं आने दिया गया तो मुख्यमंत्री ने ही धरना दे दिया, यानी कि वो फर्श पे बैठ गए। इसी बीच पी चिदम्बरम की तरफ से कहा गया कि यूपी में कानून का राज है ही नहीं, यानी कि कानून पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कहीं भी किसी को भी पकड़ लिया जा रहा है, चाहे वो कितना बड़ा भी नेता हो। दोस्तों, इसी मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि प्रियंका गांधी को रिहा करने और आरोपी को जेल नहीं भेजने पर लखीमपुर खीरी कूच करने की दी गई है चेतावनी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। जी हाँ, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। अभी हाल ही में तो वो पंजाब के प्रधान भी बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धू ने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया और आरोपियों को जेल नहीं भेजा गया तो फिर वो भी यूपी के लखीमपुर की तरफ मार्च निकालेंगे। इसकी चेतावनी दी है उन्होंने। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 6 घंटे तक क्यों ठप रहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम? क्या था इस आउटेज का सबसे बड़ा कारण? आई है इसकी अधिक जानकारी। जी हाँ, बीते सोमवार की रात को दुनिया की 3 सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट ठप पड़ गई, जिसके बाद ट्विटर पर लोगों के कमेंट की बाढ़ सी आ गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डाउन होने के बाद ऐसा लग रहा था कि इनके यूजर सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि ये किसी सोशल मीडिया साइट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा आउटेज था। यानी कि इतने देर तक इतने बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद रहे हों। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सोमवार को करीब 6 घंटे तक ठप रहे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के करोड़ों यूजर परेशान रहे। जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा यूजर ने तो शिकायत कर दी थी। आपको बता दें, जिस समय ये दिक्कत आई तो इस दौरान फेसबुक के कर्मचारी ऑफिस में भी एंट्री नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि एंट्री लेने वाले सभी गेट का एक्सेस भी खत्म हो गया था, क्योंकि इसका सर्वर भी फेसबुक के सर्वर से ही काम करता है। यानी कि फेसबुक के कर्मचारी जिस ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उसका गेट भी नहीं खुल रहा था। इसी की वजह से बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। फेसबुक ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कई बार लगातार गलत कमांड देने की वजह से ये बड़ी दिक्कत लोगों को देखने को मिली। हालांकि इस दौरान फेसबुक कंपनी की तरफ से यह कहा गया है कि किसी भी यूजर का डाटा लीक नहीं हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय यूजर्स के लिए आया विंडो 11। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में विंडो 11 को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर विंडो 10 पीसी पर मुफ्त अपग्रेड के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, और नए पीसी पर ये पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ आएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये ऐलान किया है कि एसोस, एचपी और लेनोवो जैसे पार्टनर की नए डिवाइस पर विंडो 11 प्री इंस्टॉल मिलेगा, और जल्द ही एसर और डेल के भी नए डिवाइस पर विंडो 11 पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी तक सभी नई डिवाइस पर विंडो 10 दिया जा रहा था, लेकिन अब नए अवतार के साथ या कह लें नए अपडेट के साथ भारत के यूजर विंडो 11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पीसी या लैपटॉप में विंडो 11 काम करेगा या नहीं, इसके लिए आप सिंपली अपने पीसी या लैपटॉप के सेटिंग वाले सेक्शन में जा सकते हैं। वहां पर आपको एक विंडो अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहां पर क्लिक करना है, वहां पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट के पीसी हेल्थ ऐप को डाउनलोड करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, वैश्विक कारणों से बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, केंद्र और राज्य की सरकारों को मिलकर करना होगा काम। जी हाँ, मंगलवार को ईंधन की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय तेल दरों पर निर्भर करती हैं। इससे निपटने के लिए
केंद्र और राज्य की सरकारों को अपनी लागत के मुद्दों को एक साथ मिलकर संभालना होगा। उन्होंने रायपुर में छत्तीसगढ़ भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें वैश्विक बाजार में उनकी मौजूदा दरों पर निर्भर करती हैं। जाहिर सी बात है, हमारे देश को 99% तेल खरीदना पड़ता है। इसी की वजह से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में कटौती या बढ़ोतरी होती है तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दामों पर असर पड़ता है, क्योंकि कच्चे तेल से ही पेट्रोल या डीजल बनाया जाता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अगर केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का टैक्स हटा दिया जाए तो पेट्रोल का दाम अभी भी आधे दाम पर पहुंच जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, सरकार को भी कमाई करनी है, इसी की वजह से ऐसा होना मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि टैक्स को अगर थोड़ा बहुत घटा दिया जाएगा तो लोगों को थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। हम आपको ये बात कई बार बता चुके हैं कि पेट्रोल डीजल के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर इसके दाम बढ़ते हैं तो लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ने की आशंकाएं होती हैं, क्योंकि माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। अगली खबर के तहत आपको बता दें कि एक बार फिर से बीते रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर कि केवल एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल के दाम में बीते मंगलवार को 25 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 102 रुपए 64 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की तो डीजल के दामों में 32 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 91 रुपए 7 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि लगातार कई दिनों से ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 6 अक्टूबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर, इसके अलावा केरल के कुछ हिस्सों में और लक्षद्वीप में भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही में तटीय कर्नाटका में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, रायलसीमा में और उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, साथ ही में राजस्थान के कुछ हिस्सों में, पंजाब में और हरियाणा के भी अलग अलग हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज के IPL के मैच में मुंबई ने राजस्थान को 8 विकेट से हराया। आइए बताएं अपडेट। जी हां, मुंबई इंडियन ने शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 मैच में राजस्थान को बीते रोज 8 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 90 रन बनाए थे। जवाब में 91 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने केवल 8 ओवर 2 बॉल में 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन बनाए और बहुत आसानी से राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। आपको बता दें, इस हार के साथ ही राजस्थान की टीम इस सीजन से बाहर हो गई है। IPL देखने के शौकीनों को बता दें कि आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच IPL का अगला मैच शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो साईं भक्तों के लिए खुशखबरी, 7 अक्टूबर से खुल जाएगा शिरडी मंदिर, यानी कि कल से। हालांकि कुछ नियमों का करना होगा पालन। जी हाँ, शिरडी मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से बंद शिरडी मंदिर को साईं भक्तों के लिए अब जल्द ही कल खोल दिया जाएगा। भारत के अलग अलग राज्यों में साईं भक्त यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते रहते हैं। एक दिन बाद यानी कि कल ही साईं भक्तों के लिए शिरडी मंदिर खुल जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लगभग 9 महीने से शिरडी मंदिर बंद है। हालांकि फिलहाल जब मंदिर खुलेगा तो एक दिन में केवल 15,000 भक्त ही दर्शन कर पाएंगे। हर घंटे 1150 भक्तों को अंदर जाने की अनुमति होगी, यानी कि दर्शन करने की। आपको बता दें, शिरडी मंदिर से जुड़ी जो वेबसाइट है वहां से जाने का ऑनलाइन आवेदन भी लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक एक दिन में 5,000 लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी और ज्यादा जानकारी आपको शिरडी मंदिर से जुड़ी जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एक बार फिर से मिले 19,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 270 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 19,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,38,70,372 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,49,568 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 270 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,31,67,493 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में
में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,40,240 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भाजपा को 10 साल बाद मिली बहुमत। नगर निगम की 44 में से 41 सीटें जीती हैं भाजपा ने। जी हाँ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस गढ़ में भाजपा ने 44 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की है। इस तरह भाजपा ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर लगभग 90% कब्जा जमा लिया है। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। जानकारी के मुताबिक भाजपा को इतनी ज्यादा बहुमत लगभग 10 साल बाद मिली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अब असीमित संख्या में 4 धाम यात्री के लिए जा सकेंगे तीर्थ यात्री। जी हाँ, 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या को लेकर उत्तराखंड की सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब असीमित संख्या में तीर्थ यात्री 4 धाम यात्रा कर सकेंगे। हाईकोर्ट में बीते रोज 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 4 धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या को लेकर फैसला सुनाया। तो कोर्ट के फैसले के बाद अब असीमित संख्या में तीर्थ यात्री 4 धाम के लिए जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज सोना और चांदी हुआ महंगा। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम में 269 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 45,766 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 630 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। इस बढ़त के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 59,704 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, आज 6 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।